पिछली क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्शन बताया था, जिसमें स्नेल्स लॉ बताया था, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसको हम लोगों ने म्यू टू बाई म्यू आर भी कहा था। अगर हम फर्स्ट मीडियम को ईयर लेते हैं तो म्यू टू को म्यू लिख सकते हैं, और उसी को हम लोगों ने एक और कहा था, इसका अल्टरनेटिव जो है म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, जिस पर हम लोगों ने एक IIT का क्वेश्चन बनाया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हम उसी से रिलेटेड बातचीत करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, नीचे एक ऑब्जेक्ट है, और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर किसमें है? तो ऑब्जर्वर इज इन एयर। ऑब्जर्वर इज इन एयर। इज इन एयर का मतलब यहां से उसको देखना है, यहां से उसको देखना है, जस्ट उसको देखना है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो एक लाइट रे हम उसको ले सकते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। यहां पर एक लाइट रे हम लोग इसको ले रहे हैं, और चूंकि ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, इसे नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो मैंने इसको नॉर्मल से दूर कर दिया। इस लाइट रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, तो ये डॉटेड है, इसको हमने डॉटेड कर दिया, पीछे बढ़ाते हैं, ठीक ना, ओके। तो ये यहां पर आकर क्या होती है, मिलती है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट यहां है उस ऑब्जेक्ट का फिगर यहां पर होगा, जिसको हम लोगों ने ओ डैश कहा है। तो यहां से लेकर यहां तक की को हम लोग एक्चुअल डेप्थ कह सकते हैं। और चूंकि ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा शिफ्ट कर गया है इतनी डिस्टेंस, तो इसको हम लोग अपरेंट शिफ्ट कह सकते हैं, और इसको हम अपरेंट डेप्थ कह सकते हैं, और इसको हम रियल डेप्थ कह सकते हैं, ओके। तो हम चाहते हैं कि अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो है, जिसको हम लोगों ने एच कहा है, इनमें किसी तरह से रिलेशन निकालने की कोशिश करें, रियल, ओके। फिर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये डेंसर मीडियम है, और इसके बाहर एयर मैंने माना जो कि रेयर मीडियम है। एक लाइट रे सीधे ऑब्जेक्ट से होकर जा रही है, निकल जाएगी। सेकेंड लाइट रे ये है, जो कि इस पॉइंट पर इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और चूंकि यह लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये मिलेगी फर्स्ट रे से, का मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा, ओ डैश पर बनेगा। ये बात आपको पिछली क्लास में मैंने कहा था कि अगर हम ग्लास को, जो कि पानी से भरा हुआ है, और जस्ट हम ऐसे देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो देखा होगा कि जो बॉटम है वो बॉटम यहां ना होकर यहां होता है। तो बॉटम अपने प्लेस से शिफ्ट कर गया ऊपर की ओर, इसको हम अपरेंट शिफ्ट कहेंगे। तो चूंकि आपने कहा कि ग्लास की गहराई ये है, तो हम लोग इसको रियल डेप्थ कहेंगे, और इसको हम लोग अपरेंट डेप्थ कहेंगे। अब यहां पर हम रिलेशन चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने अगर इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और चूंकि अगर हम इसको पीछे बढ़ा दे रहे हैं, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, चूंकि अगर दो लाइंस जो पैरेलल एक दूसरे के ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इस प्रकार के एंगल्स बराबर हुआ करते हैं। आप सभी जानते भी हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यहां पर हम स्नेल्स लॉ का यूज करने जा रहे हैं। स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ओके। अब यहां पर प्रश्न है कि हम इसका कैसे यूज कर पाए। तो यहां कहा जाता है कि सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स छोटे होते हैं, और अगर रेडियन में मापे जाए एंड मेजर्ड इन रेडियन,
तो हम साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं और ये टेन आई हो जाएगा, चूंकि कॉस आई का मान 1 हो जाता है छोटे एंगल पर। और इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई बी ओ डैश, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, टेन थीटा बराबर हुआ करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, ए बी बाई बी ओ डैश। अब हम अगर इसकी बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, आर को लेते हैं, तो साइन आर बराबर हो जाएगा आर इक्वल टू टेन आर। तो यहां से हम कह सकते हैं ए बी बाई बी ओ, ए बी बाई बी ओ, हम इस ट्रायंगल का सहारा लिए हैं और इसमें आई में हमने इस एंगल का, इस ट्रायंगल का सहारा लिया, राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लिया है, तो यहां पर ए बी बाई बी ओ हो जाएगा। ओके, अब अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, इसलिए म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू आई बाई आर इक्वल टू टेन आई बाई टेन आर, इक्वल टू टेन आई बाई टेन आर। बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने टेन आई का मान निकाल लिया है, यहां पर है, हम लोगों ने टेन आर का मान निकाल लिया, यहां पर है। तो अगर यहां से हम यहां पर पुट कर देते हैं तो ए बी बाई बी ओ डैश, जो कि बराबर बाई हो जाएगा ए बी बाई बी ओ। अब देखिएगा इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा बी ओ जो कि रियल डेप्थ है, और अपॉन आ जाएगा बी ओ डैश, जो कि अपरेंट डेप्थ है। तो याद कर लो इस काम बात को कि दैट इज म्यू